नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ लिखिए। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 60 डे पूरा प्लान, जो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल काम करने वाला है। ये स्ट्रेटेजी को या फिर प्लान को आप अपने हिसाब से अमेंड कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। कोई भी कंडीशन हो आपकी, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सीरियस होना है। अगर आप सीरियस नहीं है, अभी चले जाओ, वीडियो देख से कोई दिक्कत नहीं है। सीरियस हो तो कॉपी पेन बैठो और शुरू हो जाओ। जो मैं बोलूँगा पॉइंट कॉपी में नोट हो जाने चाहिए, और जैसी वीडियो खत्म हो उसे आप कमेंट में लिख दीजिए और लास्ट में लिख देना आई कैन एंड आई विल डू इट। उससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी कि देखो भाई करना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं गुड न्यूज़। जो हमारी टेस्ट सीरीज जिन्होंने भी बाय करी थी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आपको सामने से इन्विटेशन आएगा व्हाट्सएप का, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, या फिर हम कॉल कर देंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी बैच साइज अवेलेबल है, क्योंकि ग्रुप में अभी बच्चे इतने भरे नहीं है। ठीक है, आप आराम से आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे बाय करनी है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, और प्राइस भी इतनी सस्ती रखी है, आप कहोगे कि भैया लूट नहीं रहे हैं दूसरों की तरह। ठीक है, तो ये देखो, अगर आप हमारी साइट पे आओगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या फिर कमेंट सेक्शन पे ना, उस पर क्लिक करना, jemaster.com भी लिख सकते हो, आ जाओ। ठीक है, जैसे इधर आ गए नीचे जाओ, स्क्रॉल करते इंजीनियरिंग एंट्रेंस मिलेगा, जेई मेंस एंड एडवांस पे एक्सप्लोर पे क्लिक करिए, सिंपल है दैट। ठीक है, तो इधर फ्री क्विजेज हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको डेली के 20 क्वेश्चन है अपलोड होंगे, 20 मतलब 10 मिनट में आपको करने रहते हैं, एकदम फास्ट। ठीक है, और आपकी रैंकिंग वगैरह पूरी आ जाएगी इधर। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज लेने तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास भैया काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं, जेई मेंस के भी हैं, जेई एडवांस के भी, और उसमें हम डालते आ रहे हैं विद टाइम। जैसे जैसे हम टेस्ट बनाते आ रहे हैं, इसमें एड ऑन आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, इतने सारे 15 मेंस के हैं, 20 के ये। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल मतलब सेक्शन वाइज, अगर आपका सिलेबस इतना सेक्शन कंप्लीट है तो उसके हिसाब से फिजिक्स के 8 सेक्शन है, केमिस्ट्री के 8, ऐसी मैथ्स के 10। ठीक है, टॉपिक वाइज पे आते हैं, क्योंकि आप हर एक टॉपिक वाइज करोगे तो आप उसके बावजूद भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो टेस्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरी बैकलॉग क्रिएट हो रही है, मैं टेस्ट कैसे दूं, क्योंकि टेस्ट तो फुल लेंथ है। तो ये लीजिए, आपके लिए पूरा शॉर्ट कर दिया। 165 टेस्ट है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 190 के राउंड है, और 98 मैथ्स के लिए पूरा सॉर्टेड है। प्लस PYQ एज अ पेपर भी डाल दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं इधर उधर प्लेटफॉर्म पर जाना नहीं पड़ेगा। PYQ एज अ मॉक दीजिए, मैं बोलता हूँ लास्ट में बहुत काम आएगा। मेंस के लिए, एडवांस के लिए दोनों सॉर्टेड है। ऐसी टॉपिक वाइज PYQ भी आप दे सकते हैं, पूरा आपके लिए सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, कितने का पड़ेगा भाई, सिंपल 83 पर मंथ, सिंपल एज दैट। और मैं तो ये कहूँगा वैसे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला बंडल लीजिए, क्योंकि देखो जेई मेंस एंड एडवांस से आपको जेई मेंस एडवांस का मिल रहा है। ठीक है, ये आपको पड़ेगा 80 पर मंथ, बट अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लोगे तो आपको पड़ेगा 100 पर मंथ। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बिट्स प्लानी, VIT और जितने भी एग्ज़ाम है ना, सबके आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा 20 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा पे करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मिनिमम प्राइस ये, जैसे ही आप बाय कर लेंगे हम आपको ऐड कर देंगे। कंडीशन अप्लाई, ये दोनों ही बाय करिएगा। अगर आप कुछ और बाय करते हैं तो उसके लिए मेंटरशिप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई अब और हमारी भी लिमिटेशन है कितने बच्चों को लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात मेंटरशिप की। अब आते हैं वापस अपने प्लानर पे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ स्टेप्स है, इनको फॉलो करते आइए। कान खुल के सुनो, मतलब कान खोल लो और सुन लो मेरी बात। ठीक है, सबसे पहले अपनी आइडेंटिफाई करो भाई, पोजीशन और कंडीशन क्या रही है आपकी। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो, वो तो आप कर लेना। ठीक है, बट उसके बाद अपनी पोजीशन देखो कि आप किस कैटेगरी में फाइंड मतलब पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या आप ड्रॉपर कैटेगरी में, मतलब अभी आप ड्रॉप लिए हो, मतलब इस साल आपका फाइनल अटेम्प्ट है। दूसरा, क्या आप रेगुलर हो, मतलब 12th के साथ दे रहे हो जेई, कि आप भैया रेगुलर होके अब आपने मूड बना लिए, जनवरी में इतना हक गया, आपको पता है इतनी बैकलॉग है कि अब कुछ नहीं होना, अब अपन सीधा भैया जाएंगे ड्रॉप के लिए। 3 कैटेगरी हो सकती है। रेगुलर में एक और कैटेगरी हो सकती है, जिन्होंने पूरा सब कुछ वेस्ट कर दिया अपना टाइम। ठीक है, ऐसी ड्रॉपर में भी ये हो सकता है कंडीशन, तो वो भी इसमें कवर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार का, अगर आपने जेई मेंस देखा हो तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि भैया वेटेज वाली चीज़ तो अब चलेगी ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म कर दी वेटेज वाली। बिल्कुल जेई एडवांस जैसा करा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। जेई एडवांस में वेटेज वाली चीज़ इतनी अच्छे से काम इसलिए नहीं करती थी, क्योंकि जेई एडवांस के क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन देखे हो, इंटरलिंक्ड होते हैं कि नहीं, 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ दिया तो क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। ये होती है क्वालिटी जेई एडवांस की। अब इस बार क्या करा, मेंस ने ऐसे इंटरलिंक वाले एग्जैक्ट नहीं बनाए थे, इन्होंने क्या किया, हर एक चैप्टर से हर एक सवाल दे दिया। मतलब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब यूनिफॉर्म वेटेज। 1-2 चैप्टर का मतलब ऑप्टिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा खिल के आई वो, लेकिन देखो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ 1-2 खिल के आ जाते हैं, बट वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं अब। तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा सिलेबस 100% कवर करना है। आप मोटा मोटा
कुछ छोड़ नहीं सकते। एक दो चीज़ें मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ भले ही मतलब बेसिक भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा रद्दी चीज़ हो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कुछ मत छोड़ के जाओ, ये आपने सबक ले लिया है, सिंपल एज दैट। प्लस मैं तो ये कहूँगा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन लगो। इस बार आए थे आउट ऑफ सिलेबस जैसे सवाल, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, वैसे तो वो आप अगर आपने एडवांस लेवल का पढ़ा होता तो शायद वैसे ही सॉल्व हो जाते, बट वही है, दिमाग घूमा ना, टाइम वेस्ट हुआ ना। और अगर वो क्वेश्चन मान लेते बोनस भी हो जाता है, ठीक है, मान लेते फ्री नंबर मिल, आपका टाइम वेस्ट तो हुआ था उस क्वेश्चन में, इसके बदले आप दूसरा क्वेश्चन तो कर पाते, बट वो भी नहीं हुआ आपसे। क्या नुकसान कैसे हुआ? आपको नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसलिए कवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना सिलेबस ख़त्म करना है किसी भी हालत में। अब कोई चैप्टर छोड़ने का समय नहीं है। अभी आपने जनवरी में कर लिया एक्सपेरिमेंट, अब समय नहीं बचा, अब करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। सबसे दूसरी चीज़, जो भाई लोग सिली मिस्टेक्स करके आए हैं मेंस के अंदर, ये उनके लिए है भाई। तो मैं एक बात बता, तुमने कितने मॉक्स दिए थे? मुझे पता है कम ही दिए होंगे, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं पर वीक। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 2 मॉक्स ही। मैं तो ये बोलता हूँ अब तो डेली मॉक्स का समय आ चुका है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज लिए तो एटलीस्ट तुम्हें डेली तो लगाना ही है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं इतने सारे टेस्ट। तो भाई क्या करोगे इतने टेस्टों का जब लगाओगे ही नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ 700 प्लस टेस्ट है हमारी टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। जिन्होंने भी लिया है मैं तो बोल रहा हूँ भाई डेली लगाओ तब होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। मैं तो ये कहूँगा सेक्शनल लगाओ स्टार्ट में, सिंपल एज दैट, क्योंकि आपका ऑब्वियसली एग्जाम मतलब अभी देखो एग्जाम आ रहा है, अभी तो आप एकदम से फुल लेंथ लगाओगे नहीं। मैं कहूँगा सेक्शन को थोड़े मजबूत करो, जो आपकी वीकनेस है, वीकनेस वाले सेक्शन को इंप्रूव करो, टॉपिक वाइज लगाओ, सिंपल एज दैट। और अगर आप बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही हैम्पर हो रही है, तो देखो फिर भी एक मॉक तो आपको लगाना ही पड़ेगा, सिंपल एज दैट। मैं नहीं जानता, बाकी ड्रॉपर को तो पता ही है कि डेली लगाना ही है भाई। मैं बोल रहा हूँ डेली लगाओ अगर ड्रॉपर हो तो, सिंपल है, ठीक है। और अगर आप मिनिमम 2 लगाते हो एक हफ्ते में, तो एक PYQ बेस्ड लगाना, दूसरा एक न्यू। बाकी मैंने आपको अपनी साइट पे सब चीज़ें दिखा दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अपन जाएंगे FLT और PYQ पूरे वाले, ठीक है, पूरे ऐसा मॉक, सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है कैटेगरी वाइज प्लानिंग, अपन ज़रा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ये आपको पता है। ये मैं जनरल OBC वाली कैटेगरी नहीं बोल रहा, जो अभी ऊपर कुछ थोड़ी देर पहले कैटेगरी बताई थी वो वाली है, ठीक है। और उस प्लान को आपको फॉलो करना है। मिनिमम स्टडी आवर आपको 8 रखना है, ठीक है, मिनिमम है ये, तो इसका मतलब इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तो 11 घंटे से ज़्यादा मत करना, क्योंकि बर्नआउट हो जाता है आदमी, ठीक है। 10 आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कर पा रहे हो तो, नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 8 तो करना ही है, समय आ चुका है 8 घंटे पढ़ने का। ये आपने कंसिस्टेंसली 2-3 महीने भी पढ़ दिए ना, उद्धार हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप कॉलेज में स्टार्टिंग में भले ही मस्ती कर लेना, वैसे तो कॉलेज में भी इतनी मस्ती नहीं करने देते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा बाद में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो भाई सिंपल है, मिनिमम ये, मैक्सिमम इतना पढ़ना है। अब आ जाते हैं अपन कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। पहली कैटेगरी, मतलब वैसे तो ये कैटेगरी 3 है, तो उल्टा शुरू करते हैं। कैटेगरी 3 क्या है? रेगुलर स्कूलिंग वाले बच्चे जिन्होंने प्लान बना लिया है ड्रॉप का, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी प्रेप किस लेवल की है, सिंपल एज दैट। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको बोर्ड्स पे ही फोकस करना है, हटा दीजिए जेई साइड, अभी बोर्ड्स पे फोकस करो, एटलीस्ट 90% सिक्योर कर पाओ, या फिर कुछ अच्छा परसेंटेज ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड्स पे ही फोकस करोगे तो ऐसा दिक्कत नहीं कि आप पाप कर रहे हो, ठीक है, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपको पता है आप जेई नहीं निकालोगे तो उस पर फ़ायदा क्या है अभी रखने का, ठीक है। तो आप अभी जब तक बोर्ड्स नहीं हो जाते, आपको क्या करना है, 100% CBSE बोर्ड्स पे ही फोकस करना है। जैसे आपकी मतलब बोर्ड्स वगैरह हो जाएं, उसके बाद आप स्विच कर लीजिए जेई पे और फाइनल रिवीजन पे उतर आइए। बोर्ड लेवल का ही पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं होती, 12th का तो देखो कवरेज हो जाता है, फिर आप बस 11th का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और जितना आपसे हो उतना करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अटैम्प्ट ही स्किप कर देता हूँ, ये गधापना मत करना, क्योंकि अटैम्प्ट स्किप करना तो पाप है। पूछो क्यों? भाई तुम एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो भाई, जो पैनिक अटैक आते हैं, जो मतलब फील आता है एग्जाम देने का, वो मिस कर रहे हो। तो ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। कोई भी मॉक आपको ऐसा फील नहीं दिला सकता जो आपको एक्चुअल एग्जाम दिलाएगा, ठीक है। प्लस मैंने बताया था 7 से 8 मतलब 6, मिनिमम तो 8 घंटे पढ़ना ही है। वैसे तो इधर 6 लिखा है, बट ये मैं कहूँगा भाई 8 पढ़ो यार, अब भी आराम खोर पढ़ना नहीं खत्म हो रहा तुम्हारा, ठीक है। बाकी आप NCERT पे फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस तो देखो आप निकाल सकते हो NCERT, मतलब अब देखो भाई सच्ची तो ये है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि NCERT से भी निकल जाता है मीन्स, पर ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है तो ठीक है, कुछ तो करोगे ना, तो NCERT पे ही फोकस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अपने PYQ वगैरह सॉल्व करिए, यू आर सॉर्टेड। और एक और टिप आपको मैं दूंगा, कोचिंग जल्दी ज्वाइन करिएगा, डिले मत करिए। जितना आप देर करोगे उतनी आप मतलब अपने क्या बोलते हैं वो, कुल्हाड़ी से अपनी जो नीचे की लकड़ी है वही काट रहे हो, वो वाला, अगर आपको मीम पता हो तो, ठीक है। बाकी टाइम क्रंच आपके पास बहुत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग। अब बात आती है रेगुलर स्कूलिंग वाले बच्चे,
जो जेई में ठीक ठाक हैं, मतलब उनका प्लान है कि भैया ड्रॉप नहीं, मतलब इनमें इसमें वो भी है कि ड्रॉप ऑप्शन नहीं है जिन पे ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी है, तो ये उनके लिए। तो भाई सिंपल एज दैट, अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरा कहना है कि आप क्लास 12 पे ही फोकस करो। कुछ वीडियो मैंने देखी, वो कह रहे भाई क्लास 11 पढ़ो। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल ये तो मतलब बिल्कुल ही मिस गाइडेंस है। अभी भाई बोर्ड्स आ रहे हैं, तुम क्लास 12 का करो, चाहे जेई का करो, कुछ भी करो। क्लास 11 का मत उठाओ बिल्कुल भी। कोई कोई मतलब कोई भी बोल रहा है तो मत सुनो, ठीक है। पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, वो खुद आईआईटी वगैरह या फिर कहीं से है कि नहीं, या फिर ऐसी हवा में बोल रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप क्लास 12 पे फोकस करिए, ठीक है। आराम से बोर्ड्स दीजिए, बोर्ड्स के बाद आप स्विच कर लीजिए क्लास 11 पे, सिंपल एज दैट। ये आपको करना है, ये वाली मतलब स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बाकी जब आपके बोर्ड्स हो जाएंगे, फुल जेई मोड में आ जाना है, पूरा अपना कवरेज आपको अपना पूरा रखना है, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी चैप्टर बचे थे आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और बाकी बिल्कुल ड्रॉपर्स की तरह आपको फुल टेस्ट देने हैं डेली लास्ट क्लास में, तो ठीक है। चाहे सेक्शनल दो, चाहे फुल लेंथ दो, चाहे कुछ भी दो, PYQ एज मॉक दो, लेकिन डेली एक टेस्ट तो आपको लेना ही है, और फिर उसका एनालिसिस भी करना है, सिंपल है। और 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही है भैया, कोई और वो नहीं है आपका, ठीक है, आराम से। अब मैं आपको बता दूं, क्लास 12 अपन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपके क्लास 12 के कुछ भी चैप्टर हैं छूट रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको कवर करने हैं। और ऐसे ही बोर्ड्स होने के बाद क्लास 11 आप उठाइए, जो बचे हैं वो चैप्टर जल्दी से करिए, और जितना जल्दी हो सके अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए, जिससे आप सवाल प्रैक्टिस पे आ सके। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं, सिर्फ लेक्चर ही देखते रह जाते हैं, 2x पे देख रहे हैं भाई, पूरे दिन लेक्चर ही देख रहे हैं। अरे भाई सवाल कब लगाओगे? जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे तब तक आपका कुछ नहीं हो रहा। मैं सही बता रहा हूँ भाई, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, याद ही नहीं रहती थ्योरी, है सही में। ये 8 सब्जेक्ट थोड़ी है कि आप थ्योरी पढ़ के ही काम चला लोगे, नहीं भाई, ये अप्लाई करना होता है इसमें कंसेप्ट। तो भाई थ्योरी देखो या रीड करो, फिर सवाल लगाओ 10 20 30, समझे, तब होगा आपका उद्धार, ठीक है। बाकी अपना सब कवर करो। अब बात आती है ड्रॉपर्स की, ठीक है भाई। कोई आपका कोई बोर्ड्स एग्जाम नहीं है तो मक्कारी मत करो, तुम्हें तो भाई और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो रेगुलर है उससे भी ज़्यादा। अभी आप क्लास 11 का उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 12 का उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी उठा लो भाई तुम तो, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा क्लास 11 से स्टार्ट करो, लाइन से चलो। प्लस जो अभी चैप्टर रह रहे हैं क्लास 11 के, वो उठाओ पहले, ठीक है। फिर क्लास 11 का जो रह रहा है खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्लास 12 के जो रह रहा है वो उठाओ। उसके बाद क्लास 11 के जो आपने पढ़ रखे हैं, स्ट्रेंथ है आपकी, उसको अपने लाइन में लेके आओ, ठीक है। वो आपको करने हैं, सिंपल है। और यहाँ पे मैंने डे वाइज प्लानर लिखा है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहले 15 दिन क्लास 11 के टॉपिक्स आपसे सब निकाल लिए, डेली मॉक आप दे ही रहे हो, मैंने आपको बोला है आपको तो डेली मॉक देने, चाहे सेक्शनल दो, चाहे टॉपिक वाइज दो, कुछ भी दो, सिंपल है, ठीक है। फिर आप जो अगले 15 दिन के बाद जो आएगा 15 से दिन, उसमें आप क्लास 12 का उठा लो। एक महीने में देखो आप कंप्लीट करना है आपको, कुछ भी करके अपनी बैकलॉग्स वगैरह, सिंपल है। फिर उसके बाद आपको रीइंफोर्स करना है अपनी लर्निंग को रिवीजन के थ्रू। वो कैसे होगा? PYQ सॉल्व करके, ठीक है। जो भी आपकी वीकनेस है उसको आप और क्वेश्चन सॉल्व कर करके, कुछ सॉल्व कर कर करके, ठीक है। ऐसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओगे, सिंपल है। और लास्ट में तो देखो सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स देने और कुछ नहीं। मॉक्स कहाँ से देना है ये मेरे को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। बाकी आपको भी देखो 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप अपना जो दिन है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे 1 घंटे रिवीजन रख लिया, ठीक है, 3 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग रख ली, बाकी फिर 3 घंटे का टेस्ट दे दिया हो, तो बाकी जो आपको टाइम मिल रहा है फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतर आए, सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि भैया आपकी बैकलॉग ज़्यादा है, तो मॉक डेली मत दो, उसमें अपनी बैकलॉग पहले कवर कर लो, फिर बाद में मॉक देना डेली, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट और हाउ, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आपकी बैकलॉग वगैरह है, देखो बैकलॉग अगर आपकी है तो कोई भी अगर आपके पास कोर्स पढ़ा है ऑनलाइन, नहीं तो यूट्यूब खोल लेना, उसमें कोई भी क्रैश कोर्स हो, ठीक है। वैसे तो मैं क्रैश कोर्स सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अब आपके पास टाइम ही नहीं है तो क्रैश करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स हो कोई भी ऐसा जिसने भाई, या वन शॉट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x पे देख डालो, ठीक है। और जैसे ही वन शॉट आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आपको भाई उतर आना है अपने सवाल करने पे, सिंपल है। देखने से कुछ नहीं होता, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ सवाल करना है, ठीक है। तो आप सीधे उतर आएंगे क्वेश्चन पे, सिंपल एज इट। और एडवांस लेवल का आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ एडवांस लेवल का ट्राई करा करो, ठीक है। एडवांस लेवल छोड़ना नहीं होता, रखो उसको अपने प्रैक्टिस में, ठीक है, सिंपल। और बाकी मेंस तो अगर आपने एडवांस लेवल कर लिया तो भाई मेंस तो बच्चे ऐसा लगेगा ही ना। कॉमन चैप्टर ज़रूर से उठाओ सबसे पहले, जो आपने एडवांस वाले और मेंस वाले। इससे क्या होगा, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होगी तो भाई मेंस तो हो गया, तुम्हारा मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई एडवांस में तो देखो फ़ायदा है ही, IIT मिलती है, ठीक है। लास्ट मंथ में आप मेंस पे स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मंथ में भी डिवाइड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। 12th कर लो पहले, फिर 11 कर लेना, ये देख लेना जो आपको सूट करे, सिंपल है। बाकी भैया
सॉल्व करनी है आपको डेली क्विज। मैंने भी आपको साइट पे दिखाई थी, वहाँ पे आप जाओ, 20 क्वेश्चन है डेली के आपको मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता तो कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ भाई। ये आप हमारी साइट पे आए, ठीक है, होम पेज पे खुलेगी साइट, सिंपल है। क्विज फ्री कैसे देनी है बता रहा हूँ, अभी आपको 5 मिनट में क्विज दे के दिखाता हूँ। जेई मेंस एडवांस पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गई क्विज, लो क्विज शुरू हो गई, ये लो, ये शुरू हो गई है। अब करो, टाइमर आ रहा है पूरा, ये करो, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। सबमिट कर दी मैंने, क्विज दिखा देता हूँ आपको, लो देखो कि इस बार देखो कितने बच्चों ने ऑलरेडी दे दिए क्विज। तो देखो आपकी रैंकिंग वगैरह भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे, आप उठा के सोल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ भी आ जाएगा। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, ठीक है, सिंपल है। ये क्वेश्चन मैं डेली अपलोड करता हूँ यहाँ पे, तो आप अपने आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, बाकी 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे तो आप मूर्ख हैं, पूछो क्यों। गर्मियों का मौसम आ रहा है अभी, ठीक है, परफॉर्मेंस डाउन होगी, गर्मी की आदत लग जानी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो बहुत फ़ायदा है। 30 मिनट ही करनी है, पूरा जिम नहीं जाना है भाई, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। तुम 30 मिनट रनिंग कर लो, दौड़ लो, जॉगिंग कर लो, कुछ भी कर लो, घर पे पुशअप लगा लो, कुछ भी कर लो भाई, 30 मिनट बस इतना करना है। IQ भी बढ़ेगा, प्लस फ्रेशनेस भी आ जाएगी। लिख के ले लेना, 30 मिनट का आपको एक्सरसाइज शेड्यूल रखना ही रखना है। बस ये वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।